हेतु यद्देव शयनभृतं तन्मयात् पूर्वं हि पुराणे बहुविस्तरं श्रावणे कृष्णपक्षे तु किं नामैकादशी भवेत् एतत् कथय गोविन्दं वासुदेव नमोऽस्तुते। श्रीकृष्णोवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि मृतं पाप्यनाशनं नारदाय पुराराजं प्रस्तुते च पितामहं परं यदुक्तवान् तदाहं ते वदामि चेत्। युधिष्ठिर बोले कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में जो देवसवनी व्रत होता है उससे मैंने बहुत विस्तार पूर्वक सुना। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कृष्ण की एकादशी होती है। हे वासुदेव हे गोविंद उसे कहिए आपको नमस्कार है। भगवान कृष्ण बोले कि राजन सुनो, पापों का नाश करने वाले व्रत को मैं कहता हूँ। इस व्रत के पहले जिज्ञासु नारद मुनि है, उनके लिए पितामह ने जो उत्कृष्ट कथन किया है सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी बोले कि हे भगवान, हे कमलासन, श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कौन इसके देवता है और क्या विधि है और क्या पुण्य है, हे प्रभु यह सब मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, लोगों की इसकी कामना से मैं तुमसे कहता हूँ। श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामी का नाम है। उसके श्रवण मात्र से ही वाजपेय का फल मिलता है। उस एकादशी के दिन जो शंख चक्र और गदा के दान करने वाले देव का पूजन करता है, ध्यान पूजन करता है, उसके पुण्य के फल को सुनो। जो फल विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है वह न काशी में न नैमिषारण्य में प्राप्त होता है। केदार क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करके वह फल प्राप्त नहीं होता जो फल कृष्ण के पूजन से प्राप्त होता है। समुद्र और वन से युक्त भूमि का जो दान करता है, सिंह के बृहस्पति में गोदावरी में और वृत्तिपात में गंडकी नदी के स्नान से जो फल मिलता है वह फल कृष्ण के पूजन से प्राप्त होता है। यह फल और कामिका एकादशी का व्रत करने वाले का फल, ये दोनों फल समान हैं। ब्याई हुई गौ जो सामग्री समेत दान करता है वह जिस फल को प्राप्त करता है उसी फल को एकादशी का व्रत करने वाला नर प्राप्त करता है। जो उत्तम नर श्रावण में सीधा देव भगवान का पूजन करता है उसके देवता गंधर्व अन्नक ये सब पूजे जाते हैं। इसलिए अनियत्न से कामिका एकादशी के दिन पापों से डरे हुए मनुष्यों को यथाशक्ति हरि का पूजन करना चाहिए। जो संसार रूपी समुद्र में डूबे पाप रूपी कीच से व्याकुल मनुष्य है, उनके उद्धार के लिए कामिका का व्रत उत्तम है। इससे परे पवित्र और पाप का नाश करने वाला कोई व्रत नहीं है। हे नारद, से भगवान ने स्वयं कहा है, अध्यात्म विद्या में लगे हुए मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाले मनुष्य रात्रि में अगर जागरण करता है तो वह भयानक यम की दुर्गति को नहीं देखता और कामिका के व्रत के सेवन से वह बुरी योनि को प्राप्त नहीं होता। कामिका का व्रत करके योगी केवल मुक्ति प्राप्त करते हैं। तुलसी पत्र से जो भगवान का पूजन करते हैं निश्चय वह पापों में उसी तरह लिप्त नहीं होता जिससे जल के से कमल लिप्त नहीं होता। एक बार 8,000 तोला स्वर्ण, उससे चौगुनी 32,000 तोला चांदी का दान करके जो फल प्राप्त होता है वह फल तुलसी दल के पूजन से होता है। रत्न, मोती, विदुर, मणि, मूंगा आदि से पूजन किए गए भगवान प्रसन्न होते हैं, जैसे कि तुलसी दल के पूजन से प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य ने तुलसी की मंजरी से केशव भगवान का पूजन किया उसने तो जन्म किए हुए पाप लेख को मिटा दिया। जो दर्शन से संपूर्ण पाप के को नष्ट कर देती है और स्पर्श करने से शरीर को पवित्र कर देती है, नमस्कार करने से रोग को दूर कर देती है और सींचने से यम का त्रास दूर कर देती है और लगाने से भगवान की निकटता को पहुंचा देती है। उनके चरण में चढ़ाने से जो मुक्ति को देती है उस तुलसी को नमस्कार है। जो मनुष्य हरि के दिन में रात्रि दिन दीपक जलाता है उसके पुण्य की संख्या को चतुर्मुखी भी नहीं जानती। एकादशी के दिन भगवान कृष्ण के सामने जिसके दीपक जलते हैं स्वर्ग में स्थित उसके पिता अमृत को प्राप्त होते हैं। ग्रंथ से या तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करके मनुष्य को संयुक्त हो सूर्य के लोक में जाता है। मैंने तुम्हारे आगे इसकी महिमा कही, इसलिए पापों को हरने वाले यह एकादशी मनुष्यों को करनी चाहिए। यह ब्रह्महत्या को हरने वाली और भ्रूण हत्या का नाश करने वाली है और महापुण्य फल को देने वाली है, स्वर्ग में स्थान देती है। जो मनुष्य श्रद्धा सहित इसका महत्व सुनकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है वह सब पापों से छूट जाता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।